नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विपुल आईएसडी नेटवर्क के बॉलीवुड सेक्शन में आप सभी का पुनः स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, शाहरुख खान की पठान को लेकर फिर एक विवाद पैदा हो गया है। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर पर पठान की स्क्रीनिंग की गई है। इसके बाद सरकार के इस कदम की बहुत आलोचना हो रही है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई छोटी सी अनावश्यक नसीहत डायनासोर का रूप धारण कर चुकी है। सिनेमा पर आम नागरिक की स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं से उपजे एक स्वस्फूर्त आंदोलन बॉयकॉट बॉलीवुड को इस डायनासोर ने खाना शुरू कर दिया है। लोकतंत्र की पक्षधर भाजपा में प्रधानमंत्री की अनावश्यक नसीहत को एक घोषित नियम की तरह अनुसरण किया जा रहा है। खान फैक्टर फिर से वापसी कर चुका है और राष्ट्रपति भवन में पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग ये संकेत दे रही है कि 2024 के चुनावी अभियान में बॉयकॉट बॉलीवुड आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो सकता है। इस मंच से ये आशंका पहले ही व्यक्त कर दी गई थी कि प्रधानमंत्री की नसीहत आगे जाकर बड़ा रूप धारण करेगी। नसीहत के ठीक बाद भाजपा ने बॉयकॉट बॉलीवुड पर अपने बढ़े हुए कदमों को वापस ले लिया। इस पर सबसे अधिक बोलने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सुर बदल गए। प्रधानमंत्री की नसीहत को घोषणा में बदलने का काम देश के सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर दिया। ठाकुर के मीडिया को दिए बयान से ऐसा लग रहा है कि सरकार सोशल मीडिया पर कहने की आजादी पर अघोषित सेंसरशिप लागू कर देना चाहती है। अनुराग ठाकुर ने कहा, हमारी फिल्में दुनिया में नाम कमा रही है। तब बॉयकॉट की बातें सामने आने से वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। देश की जनता मंत्री जी से ऐसा भाषण बॉलीवुड के लिए भी सुनना चाहती थी। ऐसा भाषण इनसे पहले के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी नहीं सुनाया था। क्या कभी देश के सूचना व प्रसारण मंत्री ने बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं को कहा कि ऐसी फिल्में न बनाएं जिनसे देश की संस्कृति और युवा पीढ़ी पर बुरा असर हो रहा है? यदि मंत्री जी ऐसा कहते तो बॉलीवुड की तथाकथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती थी। हाँ, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परवाह मंत्री जी को बिल्कुल नहीं है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सभी पहलुओं पर नजर रखती है। तो मंत्री जी ये भी बता दीजिए कि इस जिम्मेदार संस्था में पाकिस्तान प्रेमी कौन है? यदि पाकिस्तान प्रेमी न होता तो पठान फिल्म में एक पाकिस्तान एजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका पर आपत्ति पहले ही ले ली जाती। मंत्री जी उस रिपोर्ट को याद कीजिए जिसमें कहा गया था कि हमारे पड़ोसी देश चीन ने सेंसर बोर्ड में घुसपैठ कर ली है। यह समाचार पब्लिक डोमेन में है। मंत्री जी चाहें तो खोजकर पढ़ सकते हैं। मंत्री जी ने देश के लोगों को जो नसीहत दी है, क्या वह बाहर की दुनिया नहीं देखेगी? क्या तब भारत के कानून व्यवस्था मानने वाले जिम्मेदार नागरिकों की छवि मंत्री जी के बयान से खराब नहीं होगी? शाहरुख खान की पठान राष्ट्रपति भवन में दिखाने की योजना को गहरे में देखने की आवश्यकता है। 2024 के चुनावी अभियान में संभवतः सत्तारूढ़ दल भाजपा अपने माथे से मुस्लिम विरोधी की छवि मिटा देना चाहता है। प्रधानमंत्री की नसीहत, उसके बाद मंत्री जी की अनावश्यक नसीहत, इसके बाद राष्ट्रपति भवन में पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग से समझ आ रहा है कि भाजपा के चुनाव अभियान में बॉलीवुड को दुलारा जाने वाला है। सत्ता अगले चुनाव से पहले बॉलीवुड को लेकर सारे विरोध समाप्त करने की इच्छुक दिखती है। एक दल की दीवानगी में अपने मित्रों और परिवारों से लड़ लेने वाले लोग शांति से सोचें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के नाम पर वोट बटोरने वाली पार्टी अब उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला क्यों लगाना चाहती है। यदि बॉयकॉट बॉलीवुड समाप्त होता है तो मानकर चलिए कि भारतीय फिल्म उद्योग से नागरिकों द्वारा लगभग उखाड़ी जा चुकी दाऊद इब्राहिम की सत्ता फिर से मजबूत हो सकती है। धन्यवाद मित्रों।